नमस्कार। धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम धर्म को विज्ञान से देखेंगे तो धर्म धर्म होगा, तब उससे हमें बहुत अधिक फायदा होगा। तब हम प्रकृति के नियमों को समझेंगे और प्रकृति के नियम ही धर्म है, यह जानेंगे। देखिए, आज यह प्रश्न उठता है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, कब तक करें और किस लिए करें। यदि हमारा बच्चा 2 साल का बच्चा सीखता है और हम उसे सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, और बच्चा बड़ी तेज़ी से सीख लेता है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, होशियार है, बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, या हिंदी में अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ऐसा सीख रहा है। हम बहुत खुश होते हैं। पर यदि वो बच्चा 5 साल का हो जाए और फिर भी वो कहे मैंने सब सीख लिया है, बताओ भाई क्या सीखा है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरह से Z तक सुना दे वो। आप उससे कहो इससे आगे क्या सीखा? बोले कुछ नहीं, इससे आगे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैंने ABCD सीख ली, मेरा काम हो गया, अब मैं लिटरेट हो गया। यही बच्चा 10 साल का हो जाए और इतना ही सीखे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, आदि आदि, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये बच्चा तो मंद बुद्धि है, ये आगे सीखता ही नहीं है। अरे अब तुम अक्षर ज्ञान होने के बाद में शब्द ज्ञान हो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर डॉग के बाद में C फॉर कैट, D फॉर डॉग के बाद में अक्षर ज्ञान हो गया, वर्णमाला जान ली, तो अब शब्द ज्ञान होना चाहिए। CAT कैट बोलो, DOG डॉग बोलो, BOY बॉय बोलो। जब शब्द ज्ञान हो जाएगा तब वाक्य बताना सीखो, आगे बढ़ो और आगे पढ़ाई करो। पर वो बच्चा कहता नहीं, बस मुझे तो इतना सीख लिया ना, यही बहुत है, इससे आगे नहीं सीखना। 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए और वो यही करता रहे और आपसे कहे अरे भाई पिछले 10 साल से ये सीख रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं, तो आप कहेंगे यह मंद बुद्धि है, यह होशियार नहीं है। और वो व्यक्ति, वो बच्चा बड़ा होकर 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए और कहे कि मेरे को सब आता है, देखो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो आप क्या कहेंगे? अरे इसने अपनी सारी ज़िंदगी खो दी, इसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। अगर ये पढ़ाई लिखाई करता तो आज आदमी बन जाता, इसकी ज़िंदगी सुधर जाती। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो 50 साल का होकर, 55 साल का होकर, 60 साल का होकर अगर किसी को सिखाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तब उसको आदर करते हैं, क्योंकि वो शिक्षक होता है, वो टीचर होता है, वो बच्चों को सिखाने के लिए बोलता है। वो आगे तक सीख चुका है, पर वो प्राइमरी चीज़ें इसलिए बोलता है क्योंकि बच्चे सीख सके, तो उसको हम शिक्षक के रूप में आदर देते हैं। पर यदि कोई शिक्षक नहीं बन पाता है और सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय बोलता रह रहता है, तो आप कहेंगे ये तो मंद बुद्धि है, इस नादान है। अब आप हमारी तरफ देखिए कि हमारे माता पिता ने क्या किया। बचपन में हमको मंदिर ले गए, मस्जिद ले गए, गुरुद्वारे ले गए, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास सीखने के लिए ले गए।
मंदिर में जाके क्या किया, अगरबत्ती जला दी, दिया जला दिया, भगवान को फूल माला चढ़ा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान की आरती कर ली और प्रसाद बांट दिया। मतलब वो प्राइमरी चीजें हमने सीख ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हमने सीख लिया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगरबत्ती जलाना है, दिया जलाना है, फूल माला चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, आरती करना है, प्रसाद बांट देना है। और हम बड़े खुश होते हैं कि बस हमने भगवान को प्रसन्न करने का तरीका सीख लिया है, अब इससे आगे क्या सीखना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यह प्रोसीजर, यह कर्मकांड अपनाते जाओ, भगवान खुश हो जाएगा। और हम इस धोखे में आ गए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएगा, हम पर नोटों की वर्षा कर देगा, क्योंकि हम रोज़ाना आरती के उतारते हैं, रोज़ाना भजन गाते हैं, रोज़ाना स्तुति करते हैं। तो उस बालक में और हमारे में क्या फर्क रह गया? उस बालक से हम आशा करते हैं कि वर्ण ज्ञान होने के बाद, अक्षर ज्ञान होने के बाद, वो शब्द ज्ञान भी हो, वाक्य ज्ञान भी हो, और आगे पढ़ाई करे, और आगे पढ़ाई करे, और डिग्री ले, और आगे पढ़ता चला जाए। और हम अटके हुए हैं उन शुरुआत की 5 चीज़ों पर। अगरबत्ती जला दी, दिया लगा दिया, फूल माला चढ़ा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, आरती कर ली, स्तुति गा दी, प्रसाद बांट दिया, और बस भगवान की पूजा हो गई। इससे आगे हमें सीखना ही नहीं है। और बड़े गौरव से कहते हैं, मैं पिछले 25 साल से मंदिर जाता हूँ, लगातार जाता हूँ, रोजाना दर्शन करता हूँ। जयपुर में तो कोई कोई भगत ऐसा होता है, बोलता मैं गोविंद देव जी महाराज की 7 झांकियाँ करता हूँ। बड़ा आसान काम है, चले गए मंदिर, हाथ जोड़ के आ गए। परंतु बंधुओं, उसके आगे हमने क्या किया, ये भगवान हमसे चाहता क्या है, वो तो कभी सोचा ही नहीं। हमारे माता पिता मंदिर में इसलिए ले गए कि हम भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर दें, भगवान पर विश्वास हो जाए कि हाँ, दुनिया का बनाने वाला कोई है, चलाने वाला कोई है, और उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव हो जाए। पुजारी ये काम करता है, पुजारी रोजाना भगवान को भोग लगाता है, आरती उतारता है, गीत गाता है, वो सिखाने के लिए करता है। तो वो तो जो कर रहा है आदर का काम कर रहा है, उसके प्रति हमारे मन में भी आदर होगा। पर हम यदि दिया जलाना, अगरबत्ती लगाना, फूल माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, इस पर ही अटक गए, तो हमारे में और उस बच्चे में हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो गहराई से सोचे कि भगवान को खुश करने के लिए क्या करना होगा, भगवान किससे प्रसन्न होगा। जिंदगी में बहुत से काम आसान है, बहुत से काम आसान है, और हम आसान काम करते चले जा रहे हैं और सोचते हैं भगवान खुश हो जाएगा। देखें क्या क्या आसान काम है। भगवान की पूजा अर्चना की, आसान काम है। व्रत उपवास कर लिया, बड़ा आसान काम है। मंदिर जाके दर्शन कर लिया, बड़ा आसान काम है। सवामणि कर दी भगवान की, बड़ा आसान काम है। हनुमान जी को सिंदूर पोत दिया, बड़ा आसान काम है। गणेश जी को सिंदूर और घी लगा दिया, बहुत आसान काम है। भगवान के नाम से भंडारा कर दिया, बहुत आसान काम है। किसी नदी में चले गए, गंगा नदी में जाके डुबकी लगा ली, बड़ा आसान काम है। बहुत सारे आसान काम है, और हम इन आसान कामों को करके तीर्थ यात्रा कर ली, बड़ा आसान काम। इनको करके समझते हैं भगवान हम पर खुश हो जाएगा। हम कहाँ धोखे में आ गए हैं। हम क्यों नहीं समझते हैं कि भगवान इन प्राथमिक चीज़ों से खुश नहीं होने वाला है। ये प्राथमिक चीज़ें तो सिर्फ इसलिए है कि भगवान पर हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो। पर हमें आगे भी तो बढ़ना है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम तो आसान काम करके सोचते हैं भगवान तेरे खुश होना हो, नहीं होना मत हो, हमको तो इतना आता है इतना ही करेंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हिंदू में कहा जाता है कि चारों वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है।
पुराणों की रचना ऋषि मुनियों ने की है, परंतु भगवान के श्रीमुख से जो ग्रंथ निकला है, जो शब्द निकले हैं, वो गीता में है। भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को जो उपदेश दिया वो गीता में है। और गीता में शुरू के पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जगह जगह भगवान ने बताया है कि वो कैसे खुश होंगे। यदि आप ध्यान से पूरी गीता पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कहीं गीता में नहीं लिखा है कि सवामणि करने से भगवान खुश हो जाएगा। कहीं गीता में नहीं लिखा है कि इतना प्रसाद चढ़ाने से भगवान खुश होगा। परंतु भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने डंके की चोट पर यह बताया है कि मेरे भक्तों में क्या क्या गुण होंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, तो मैं खुश होऊंगा। और भगवान ने बड़ी कृपा कर दी कि गीता के 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक इन 8 श्लोकों में उन सब गुणों की लिस्ट बना दी है कि मेरे भक्त में ये गुण होंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। उन 35 गुणों का वर्णन एक साथ कर दिया है, जिससे कि पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यदि किसी के पास पूरी गीता पढ़ने का टाइम नहीं है तो वह इन 8 श्लोकों को पढ़ ले और देखे कि भगवान ने क्या चाहा है। इन 8 श्लोकों में सब कुछ समाया हुआ है। श्लोक संख्या 13 से 20 तक अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता हो, किसी भी प्राणी मात्र से द्वेष नहीं रखता हो, सारे प्राणियों से मित्रता रखता हो, सारे प्राणियों पे दया करता हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मतलब भक्त के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, मेरा भक्त क्या क्या कौन कौन से गुणों को धारण करे, अपने स्वभाव को बदल दे और ये गुण धारण करेगा तो मैं खुश होऊंगा। हम उलझ गए कहीं और, कर्मकांडों में उलझ गए, इन गुणों को धारण करना भूल गए और कर्मकांड करके सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा। अरे भाई, कर्मकांडों से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम अपने मन को सुधारें, हम अपने मन को निर्मल बनाएं, उज्जवल बनाएं, तो भगवान खुश होगा। और आगे देखें, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो संतुष्टो सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। कहीं पर भी देख लें आप, सारे गुण भगवान ने एक एक करके बताए हुए हैं इन 8 श्लोकों में, और वो सब गुण हम धारण करते चले जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं 8 श्लोक आपके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, आप गीता लेकर के उनका अध्ययन करें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की सुविधा के लिए सारे गुणों की एक लिस्ट बना करके 12वें अध्याय में, जो भक्ति योग अध्याय है, उस अध्याय में श्लोक संख्या 13 से लेकर के 20 तक में इन गुणों की चर्चा की है। एक लिस्ट बताई है 35 गुणों की। यदि ये 35 गुण हम अपने हृदय में, अपने स्वभाव में धारण कर लेंगे, भगवान हम पर अति प्रसन्न होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारी स्वस्ति मुक्ति होगी। तो हम गीता के इन 8 श्लोकों का मैं वाचन कर रहा हूँ, आप देखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनुर्बुद्धिर यो मद्भक्त सवे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतविथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न रक्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय नर
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः संतुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। तुल्य निंदा स्त्रिमौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्त्रीमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। हेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धा मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। भगवान ने इन गुणों की चर्चा की है, ये गुण हम अपने अंदर धारण करें। पर हम क्या करते हैं, नको बाबा नको, ये तो बड़ा कठिन काम है। इन गुणों को यदि हम धारण कर लेंगे तो फिर हमें भगवान की जरूरत क्या रहेगी, हम ही भगवान बन जाएंगे। जैसे कहा है सम शत्रु च मित्रे च, जिसके लिए शत्रु और मित्र बराबर है, जिसके लिए निंदा और बढ़ाई की बात बराबर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अरे भाई, ऐसा व्यक्ति जो बन जाएगा वो तो स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा। गीता में स्थिति प्रज्ञ बनने के लिए सारा बताया गया है कि स्थिति प्रज्ञ ही दिव्य ज्ञान रखने वाला होता है, उसका जीवन ही सार्थक होता है। तो जो व्यक्ति ये गुण धारण कर लेगा वो तो भगवान के बराबर हो जाएगा। तो भाई इतना बड़ा कठिन काम क्यों करें, हम तो सरल काम कर लेंगे। दिया जला देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे, प्रसाद बांट देंगे। बड़ा सरल काम है, आसान काम है, कर लो। बाकी गुणों को धारण करना बड़ा कठिन काम है। इन कठिन कामों को कौन करे, बड़ा मुश्किल है। पर भाई यदि आप अपना फायदा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन सार्थक बने, तो आपको इन गुणों को धारण करना होगा। आप इन गुणों को धारण करके अपनी सुख शांति और समृद्धि बढ़ाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए रास्ते पर चले और अपना कल्याण कर ले। यही मेरी आपके प्रति शुभकामना है, विनम्र कामना है, मंगल कामना है। नमस्कार।